नमस्ते दोस्तों। हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार और मीडिया के गढ़े हुए मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का एक नया पॉडकास्ट आया है। और ये जो मीडिया के गढ़े हुए मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाली बात है, ये आमिर खान ने खुद ही कही है उस पॉडकास्ट में। उस पॉडकास्ट को जो लड़की कर रही थी वो जानी पहचानी लगी और उसका नाम है रिया चक्रवर्ती। इसको सबसे ज़्यादा हमने फिल्मों में नहीं देखा है, सबसे ज़्यादा देखा है कि अर्णव गोस्वामी वाले चैनल पे, जब लोग इसके पीछे माइक लेके घूमते रहते थे, कैमरा लेके घूमते रहते थे कि रिया वो जा रही है, वो कहते थे ड्रग लेती, ड्रगी। और उस टाइम पे जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस सामने आया था, अभी कई सारे लोग इसमें क्लियर करने आ जाएंगे मुझे कि नहीं सुसाइड नहीं मर्डर था, उसके पहले बता दें कि नहीं, कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें साबित हो गया था कि ये मर्डर नहीं सुसाइड ही था। तो रिया चक्रवर्ती को उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टीवी कवरेज में, न्यूज़ चैनलों की कवरेज में देखा गया। ये वाला वीडियो रिया चक्रवर्ती के बारे में नहीं है, हालांकि उनकी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत में आमिर खान की बात पहले कर लेते हैं। जो थंबनेल देख के आप लोग आए हो कि आमिर खान एक बार फिर से शादी करेंगे या नहीं, तो इस पॉडकास्ट में आमिर खान ने बताया है कि वो नहीं करेंगे शादी, फिलहाल तो नहीं करेंगे। उनका 2 बार तलाक हो चुका है। पहली उनकी पत्नी थी रीना और दूसरी थी किरण राव। इन दोनों से उनका तलाक हो चुका है काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, मतलब शादी में रहने के बाद। और आमिर खान ये भी बताते हैं कि उनको अकेले रहना पसंद नहीं है, वो किसी के साथ रहने वाले इंसान हैं, लेकिन फ़िलहाल उनका मन शायद उबा हुआ है इन सब चीज़ों से, तो वो कुछ समय तक शादी नहीं करेंगे। हो सकता है कि फिर से कुछ समय बाद होश आ जाए। अभी तो बताते हैं कि 59 ईयर्स की एज हो गई है, अब कौन शादी करना चाहेगा मुझसे। लेकिन रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि अगर अखबार में इश्तिहार दे दिया जाए कि आमिर खान की शादी होनी है, लड़की लोग अपना प्रपोज़ल भेजें, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियों के प्रपोज़ल आएंगे, तो आमिर खान हंस के टाल देते हैं। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में बड़ी उम्रों में शादी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-2 साल पहले आशीष विद्यार्थी ने 57 साल की उम्र में शादी की थी। उसके भी कुछ साल पहले 60 साल से ऊपर के कबीर बेदी ने शादी की थी। तो ये बड़ी चीज़ नहीं है। और शादी वादी तो एकदम पर्सनल चीज़ है, कौन क्या करता है, कैसे निभाता है, तो उसके ऊपर है। अपन ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाते हैं। थंबनेल इसलिए लगाया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बड़े लोगों की पर्सनल लाइफ में बड़ी दिलचस्पी होती है, इसलिए बस बता दिया। उसके अलावा भी आमिर खान ने इसमें बहुत सारी अच्छी बातें कही, जैसे कि अपनी फिल्मों ठग साफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप हो जाने के बाद बहुत सदमे में थे और फिर अपने गिल्ट में चले गए कि हमने परिवार को अपने समय नहीं दिया। फिर उसके बाद थेरेपी वगैरह ली और लाल सिंह चड्ढा मूवी के फ्लॉप होने की पूरी जिम्मेदारी खुद ने हम्बल होते हुए ले ली कि हमने ओवर द टॉप एक्टिंग की उसमें, इसकी वजह से बुरी एक्टिंग की, उसको कह सकते हैं। मतलब कि ओवर एक्टिंग, कम एक्टिंग ये नहीं होती, अच्छी या बुरी एक्टिंग ही होती है। तो उसको वो अपने लेवल से बुरी एक्टिंग में गिनते हैं और कहते हैं कि उनकी जो अगली फिल्म आने वाली है सितारे ज़मीन पे, उसमें सारी कसर निकाल ली गई है, उसमें अच्छा काम किया गया है। तो वो पिक्चर जब आएगी तब देखी जाएगी। और आमिर खान ने बहुत हम्बल होते हुए, अपने ढलान पर जाते हुए करियर की जिम्मेदारी ले ली। ठग साफ हिंदुस्तान के बारे में बताया कि मुझे वो पिक्चर समझ में नहीं आई थी ज़्यादा, लेकिन विक्टर को, मतलब जो विजय कृष्णाचार्य हैं उनको और आदित्य चोपड़ा को समझ में आई थी। विक्टर सर मेरे भी बहुत करीबी हैं, उनकी ही फिल्म से मैंने शुरुआत की थी फिल्म इंडस्ट्री में, द ग्रेट इंडियन फैमिली से। तो मेरी बात छोड़िए, आमिर खान के बारे में बात करते हैं। उन्होंने जो लाल सिंह चड्ढा वगैरह के बारे में बताया, ये बहुत कम करते हैं स्टार लोग, क्योंकि स्टार्स अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले अक्षय कुमार से कोई पूछ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपकी इतनी सारी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं, तो अक्षय कुमार गुस्सा हो गए और बताया कि मर थोड़ी गया हूँ, एक फिल्म आती है नहीं चलती है, एक फिल्म आती है चल जाती है। तो ऐसा कुछ जवाब था उनका गुस्से वाला। लेकिन आमिर खान गुस्सा नहीं करते हैं और वो उसको हम्बली स्वीकार करते हैं। एक्टर्स में हम्बल होने की जो कला है, एक्टर्स में तो होती है लेकिन स्टार्स में नहीं होती है। बहुत ज़माने पहले जैसे राजकुमार वगैरह थे, राजकुमार का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं कि जब मैंने अपना पैसा बढ़ा दिया तो निर्माता ने पूछा कि आपकी फ़िल्म तो चली नहीं, तो कहते हैं कि इन्हें फिल्म नहीं चली लेकिन मैं फ्लॉप नहीं हुआ, तो इसके लिए 1 लाख रुपए बढ़ेगा। ऐसा कुछ था उस इंटरव्यू में। तो जो स्टार लोग होते हैं वो अपनी गलती मानने को, अपने से नीचे देखने को बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। भले उनकी फिल्में एक के बाद एक पिटती जाएं, लेकिन वो ज़रा भी पीछे पलट कर नहीं देखते हैं। आमिर खान ने इस मामले में खुद को दोष दिया, ये थोड़ा सा उनको बाकी लोगों से अलग बनाती है
और बाकी बहुत सारी चीज़ें उनमें अलग हैं, वो ये सब पॉडकास्ट देख के समझ में आ ही जाएंगी। और इस बीच में जो रिया चक्रवर्ती उनकी बटरिंग करती रहीं, तारीफ़ें खूब करती रहीं, वो भी एक नॉर्मल आदमी के लिहाज से देखें तो ठीक भी है, क्योंकि बंदी एक्ट्रेस है, उसको भी काम चाहिए, तो उसमें कोई कमी नहीं है। बढ़िया किया, पॉडकास्ट ही बहुत अच्छा है। अभी रिया चक्रवर्ती के सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और उन्होंने शुरुआत एक और बंदे से की थी, उसका नाम भी नहीं याद आ रहा मुझको, लेकिन उनके दूसरे गेस्ट जो है ये आमिर खान है और इस पॉडकास्ट का नाम है चैप्टर 2। तो आमिर खान का भी ये चैप्टर 2 है। एक दौर में उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थी और फिर उसके बाद लगातार पिटने लगी, तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट की इमेज पे आँच आ गई, उनको खुद भी इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का सेकंड चैप्टर शुरू किया और रिया चक्रवर्ती के भी जीवन का ये दूसरा चैप्टर है, क्योंकि एक समय उनके पास फिल्में कम थी, काम तो नहीं था ज़्यादा, और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला केस हो गया, उनके ऊपर भी भयंकर ट्रोलिंग हुई और समाज में जो बदनामी हुई न्यूज़ चैनलों की वजह से, मीडिया की वजह से सबसे ज़्यादा, तो वो डिप्रेशन में चली गई भयंकर तरीके से, भयंकर दुख और गुस्सा। उस बीच में कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि जो लोग तब न्यूज़ कंज्यूम करते थे और ख़ास तौर से मिडिल क्लास लोग या भोले भाले लोग, वो अभी तक उस घटना के लिए रिया चक्रवर्ती को ही जिम्मेदार मानते हैं। मैंने ऐसा कई लोगों के मुंह से सुना है। उनको सच्चाई जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं, जांच की रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं, जो अर्नब गोस्वामी ने बता दिया वही अंतिम सत्य है, ये मान के वो चलते हैं। तो उनके लिए रिया चक्रवर्ती आज भी विलेन है। लेकिन जो लोग ज़िंदगी के थपेड़ों से परेशान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके लिए रिया चक्रवर्ती एक खुद इंस्पिरेशन हो सकती हैं कि डिप्रेशन से बाहर निकल के उस बंदी ने अपना दूसरा करियर शुरू किया, एंटरप्रेन्योर के तौर पर कपड़ों की, फैशन की इंडस्ट्री में कदम रखा है। तो अगर लोग उससे कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, आमिर खान से सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, और मुझसे क्या सीखेंगे यार, मेरे पास तो क्या ही है बताने के लिए। फिर भी कभी समय आएगा जब मैं अपनी जर्नी के बारे में भी बताऊंगा। काफ़ी रोलर कोस्टर राइड रही है ये, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरी, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस दिन का जब मैं ये बताऊँगा। अभी के लिए तो बस ये बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और आमिर खान का वो पॉडकास्ट देखना ज़रूर। रिया चक्रवर्ती ने मुझे उसके लिए बिल्कुल पे नहीं किया है, अगर किया भी होगा तो मेरी अभी 1000, 1200, 1500 या 2000 लोगों तक पहुँच है, व्यूअरशिप है ज़्यादातर वीडियोज़ की। मैं उनकी बराबरी क्या ही करूँगा, पर मुझे अच्छा लगा। आमिर खान मीडिया के सामने बहुत कम आते हैं, पॉडकास्ट वगैरह बहुत कम करते हैं। कुछ समय पहले वो कपिल शर्मा के शो में आए थे तो उसमें कुछ अंदर की बातें बताई थी, लेकिन इस वाले वीडियो में कुछ और ज़्यादा खुल के सामने आए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। फैमिली के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, अपने लड़के के जुनैद के बारे में, उनकी बेटी आयरा, उसके बारे में। तो कुल मिला के देखने लायक है पॉडकास्ट, देखिए आप लोग। अब मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।